हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरा। होप आप लोग भी एकदम मस्त होंगे और अपन लोग बिल्कुल अब ठीक है। मतलब पहले ठीक नहीं थे क्योंकि हम पे आ गई थी एक मुसीबतों का पहाड़ी आ गया था। और ये वीडियो एक ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो एक इन्फो वीडियो है, इन्फॉर्मेशन की। अभी तक व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे? तो हुआ क्या था कि हम गाँव गए थे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि हम लोग शादी में जाने वाले गाँव, तो हम स्कूटी से गाँव में गए थे। और हुआ क्या था कि हम गाँव पहुँच गए थे, शादी भी हमने अटेंड कर ली थी। और शादी अटेंड करने के बाद क्या हुआ ना कि हम नानी के घर जा रहे थे और नानी के घर पहुँच ही गए थे और मम्मा साइड में बैठी थी और फ़ोन रख रही थी। मम्मी के हाथ में फ़ोन था मेरा और वो साइड में बैठी थी। और क्या हुआ कि मम्मी फ़ोन रखने लगे पर्स के अंदर और वहीं पे स्पीड ब्रेकर भी था। और स्पीड ब्रेकर की वजह से स्कूटी थोड़ी सी ऐसे जैसे नॉर्मल होती है वैसे हुई और मम्मा गिर गई नीचे। और मुझे पता नहीं चला कि मम्मी कब गिरी नीचे। और मैं जब आगे निकल गई थी स्कूटी लेके काफ़ी आगे, तो वहाँ पे लड़के थे कुछ, तो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी गिर गई है। मतलब जो भी बोला उन्होंने। मैंने स्कूटी रोकी और पीछे देखा तो मम्मी गिरी हुई थी। जब मैंने स्कूटी, तब मैं उसके बाद बहुत पैनिक हो गई थी। तो जब पैनिक हो गई तो स्कूटी नीचे गिर गई मुझसे और मैं पीछे भागी। तो सॉरी, अभी भी सोचूं ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भगवान ने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा ली। तो जब मैं पीछे भागी तो उन लड़कों ने वैसे ऐसे करके मम्मी को देखा तो मम्मी पे कोई कुछ भी नहीं, मतलब मम्मी बेहोश पड़ी थी और खून, यहाँ से पूरा खून निकल रहा था। ऐसे जैसे नल खोल देते हैं ना, जैसे पानी खुलता है, वैसे ही आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होगा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यहाँ से भी खून आ रहा था, यहाँ पे भी लग गई थी, पर यहाँ पर का चोट हमने बाद में देखा। बट उसके बाद मम्मी को बेहोश, बिल्कुल 15-20 मिनट तक बिल्कुल बेहोश थी। और उन लड़कों को मतलब मैंने बोला कि मेरी हेल्प कर दो, तो स्कूटी वगैरह सब वहीं पे छोड़ के आ गई थी मैं। और वहाँ पे एक वैन था, तो एक लड़के ने मम्मी को वैन में डाला। मम्मी बेहोश ही पड़ी थी और वैन में डालने के बाद हम वहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पे गए। तो उसने टाँके वगैरह लगाए क्योंकि यहाँ से पूरा फट गया था, वो नाक पूरी फट गई थी, यहाँ से पूरा मांस निकला पड़ा था। उसने काटा और यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करी। मम्मी के इतना ब्लड लॉस हो गया था कि अभी भी मम्मी के कपड़ों से, उन कपड़ों से बदबू आ रही है खून की, जबकि मम्मी ने धो दिया था वो। और उसके बाद जब टाँगे वाँगे लगाए थे तो मैं फ़ोन ढूंढ रही थी, तो अब मैंने देखा कि मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा। और देखो मेरा ये वाला फ़ोन बिल्कुल टूट पड़ा है। आप देख सकते हो किस हद तक डैमेज हुआ है। अभी ठीक हो गया है फ़ोन, अभी पैसे वैसे दे के थोड़ा सही करवाया है इसे। तो उसके बाद फ़ोन मम्मा का ढूँढा, मम्मी के फ़ोन से नानी को फ़ोन किया और नानी को सिर्फ इतना बोला मैंने कि नानी आप बंगाली के पास आ जाओ। नानी ने बोला क्या हो गया? मैंने बोला बस आप आ जाओ, मम्मी गिरी गई है। तो वो आए और जैसे मैं बाहर निकली तो नानी का घर सामने ही था। मैं गई वहाँ पे, मामी को बताया। रोना यह जायज़ है कि मतलब माँ को चोट लगी है तो पहली बात तो कोई भी इंसान, मतलब किसी से भी यार खून आ रहा है तो डर ही जाता है। और मेरे को ऐसा हो गया था क्योंकि मम्मी 20 मिनट तक होश में नहीं आई यार, तो ऑब्वियसली यार मेरा डरना तो ज़ाहिर था। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मम्मा होश में ही नहीं आई। फिर उसके बाद जब टाँके लगाए तो तब मम्मी थोड़ी देर होश में आई। ऐसा हो गया था। उसके बाद उस दिन मेरा बर्थडे भी था और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे बर्थडे के दिन ही ये सब होना था। मैं जब होना होता है तो कभी भी हो जाता है, क्या बर्थडे क्या कुछ भी नहीं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करी हुई थी कि बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, पर उस टाइम सडनली ऐसा हो गया। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। पापा को बताने की भी हिम्मत नहीं हुई कि पापा को कैसे बताऊँ, भाई को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ वहाँ पे पता था। और उनको भी नानी और मामा और लोगों को बोल रहे थे कि घर में मत बताना। और फिर उसके बाद फिर नाना जी और सतपुरी से आगे एक चमोली सैंड पड़ता है, वहाँ पे हंस फाउंडेशन है, वहाँ पे लेके गए, सिटी स्कैन करवाया कि कहीं सर की चोट ना लगी हो। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने रेफ़र कर दिया था वहाँ बाहर के लिए, जॉलीगंज वगैरह। तो बिजनौर लेके आए, बिजनौर में दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोला। यहाँ की हड्डी टूट गई थी मम्मी की, यहाँ पे की और यहाँ पे की। उस टाइम यहाँ पे की नहीं दिखाई थी, यहाँ पे की सिटी स्कैन में नहीं आई थी। यहाँ पे की 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, 2 हड्डियाँ टूटी हुई थी, ऐसे ब्रेक हो रही थी अलग अलग जगह में। उसके बाद पापा को बताया तो पापा यहाँ पे आए। पापा ने बोला कि यहाँ हम 1-2 डॉक्टर को और दिखाते। फिर जॉलीगंज लेके गए
और देन मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा के दिखाऊंगी कि मम्मी की उस कंडीशन में कैसी हालत थी। और अब तो मम्मी काफ़ी ठीक है, अब मम्मी काफ़ी बेटर है। और मतलब मेरी हालत ऐसी हुई थी, मैं घर पे अकेली थी और ऑपरेशन हुआ मम्मी का, काफ़ी हिम्मत दिखाई मम्मी ने भी। और ऐसा कुछ नहीं बोला कि दर्द हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर भगवान ने इतने में टाल दिया, बस वही बहुत है। और इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, और मैंने बहुत अच्छे ब्लॉग्स बना रखे थे गाँव के लिए। और फिर मैंने इस फ़ोन को सही करवाया 1500 रुपये दे के, और मैंने कहा ब्लॉग्स तो डाल लें, क्योंकि अब मम्मी ठीक हो गई थी। अब मेरे को एक बारी को तो ऐसे लगने लग गया था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मम्मी मतलब ऐसे लगने लग गया था कि मम्मी को कुछ हो जाता तो। पर फिलहाल मम्मी ठीक है। अब मम्मी की चोट भी काफ़ी रिकवर हो चुकी है। और मेरा वॉस बर्थडे था, फिर भाई ने मुझे एक बर्थडे पे मेरे को फ़ोन ला के दिया जिसमें मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो क्योंकि ये वाला फ़ोन दिखाना था। तो मतलब ये वाला फ़ोन टेम्प्रेरी है, अगर मैं इसमें कुछ अपडेट करूँगी, कुछ भी करूँगी तो फ़ोन ख़राब, मतलब फिर से हैंग और उसके बाद दोबारा से नहीं होगा। तो उसने मुझे बर्थडे पे फ़ोन ला के, थैंक यू सो मच भाई। बट ये वीडियो बस इतनी है, और मैं इसके बाद जो दिखाऊंगी वो मम्मी की क्लिप दिखाऊंगी आपको कि मम्मी एकदम ठीक है। तो अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस भगवान ने, हमारी हाली माली देवी ने इतने में ही टाल दिया। मेरे लिए वही बहुत है, हमारे लिए वही बहुत है ना। चलो ठीक है, बाय। और इसके बाद बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो ब्लॉग्स का वेट करिए। बस ये वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इन्फो वीडियो थी कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, और अब आपको पता चल गया है कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, बाय, लव यू ऑल।